प्रोग्राम के हम साक्षी बने हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। सर, यहाँ पर हमीदिया में कितने लोगों को वैक्सीन लगने वाली है? पूरे प्रदेश में 99,000 लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हुई है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं और एक नागरिक के नाते भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका कि स्वदेशी वैक्सीन आज भारतवासियों को लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। मंडला में लगातार पक्षियों की मौत और पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ की मौत से लोग दहशत में हैं। अब तक पूरे जिले में 59 पक्षियों की मौत और अब 27 कड़कनाथ की मौतों से पशुपालन विभाग भी सख्ते में है। बता दें कि बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिले के विभिन्न इलाकों में पक्षियों की मौतों का क्रम जारी है, जिसमें केवल कौवे ही नहीं बल्कि अन्य पक्षी भी शामिल हैं। आज पशु विभाग को सूचना मिली कि देवरी दादर के एक पोल्ट्री फार्म में 27 कड़कनाथ की मौत हो गई है। प्रशासन इसे गंभीर विषय मानकर घटनास्थल पहुंचा और जांच की तो मौके पर कड़कनाथ मृत पाए गए और टीम पूरे पोल्ट्री फार्म की जांच की और पीपीई किट पहनकर मृत कड़कनाथ की घटनास्थल पर जांच की गई, जिसमें मृत 3 कड़कनाथ को सैंपल के लिए तैयार कर बाकी मृत कड़कनाथ को डिस्पोज कर दिया गया। पक्षियों की मौतों और अब कड़कनाथ की मौतों के सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बात करते हैं डिंडोरी जिले की, जहां बिछिया चौकी के कटराई गांव में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में बीचों आग लग गई। आग लगने से मौके पर ही 2 लोग जिंदा जल गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि खेत में काम कर ट्रैक्टर में सवार होकर 3 लोग घर लौट रहे थे। अचानक मोड़ पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। मौके पर शाहपुरा पुलिस और बिछिया पुलिस का अमला पहुंचकर मामले की जाँच कर रहा है। सिमनी पेश नेशनल पार्क के छिंदवाड़ा के गुमतरा कोर क्षेत्र के खापा नाले के पास चट्टानों के बीच एक वयस्क बाघ का 3 दिन पुराना शव पेश नेशनल पार्क के मैदानी अमले को गश्ती के दौरान 14 जनवरी को मिला है। बाघ की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। 15 जनवरी शुक्रवार सुबह पीएम के बाद लगभग सड़ चुके बाघ के शव को जला दिया गया। मृत बाघ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। पार्क प्रबंधन ने शिकार की संभावना से इंकार किया है। हालांकि डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में कराए गए सर्चिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या शिकार से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए गए। ग्यारसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में क्षेत्रीय विधायक लीना संजय जाट ने छात्र छात्राओं को सूखी राशन सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि कोरोना काल के चलते प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सरकार चौहान के द्वारा प्रत्येक वर्ग को कोरोना संक्रमण काल में सहायता राशि प्रदान की गई। उनके साथ ग्यारसपुर त्योंदा मंडल अध्यक्ष महामंत्री रमेश कुशवाहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश सोनी, बाबूलाल कुशवाहा, प्रताप सिंह रघुवंशी, उपाध्यक्ष कमलेश लोधी, जितेंद्र राजपूत, स्कूल के प्राचार्य उमा यादव, बिहारसी अनिल शर्मा, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका इस मौके पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल को वापस लेने व दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संदीप शर्मा के नेतृत्व में स्टेट हाईवे 44 उदयपुरा मार्ग पर सिचौली गांव पर 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन करते रहे। इस आंदोलन में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। समय समाप्त होने पर आंदोलन का समय समाप्त हो गया। चक्का जाम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी पे पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से। कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है, तो सीधा आप ही के घर में आता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जी हाँ, है तैयार हम। और देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना का पहला टीका हमीदा अस्पताल में लगाया गया। हेल्थ वर्कर संजय यादव को वैक्सीन के डोज दिए जाने के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ उपस्थित रहे। वैक्सीन का डोज देने से पहले डॉक्टरों ने हेल्थ वर्कर को इससे संबंधित सावधानियों के बारे में बताया। वैक्सीन लगने के बाद सीएम शिवराज ने भी समझाई थी। शिवराज ने उन्हें आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने की सलाह दी। और इसी खबर पर हमारे साथ स्वाति ओगले जुड़ चुकी हैं और गणेश जुड़ चुके हैं। स्वाति, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। मध्य प्रदेश में कितने केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण को लेकर, और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं रही? जी, पूरे यहाँ पे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पे 150 सेंटर बनाए गए हैं, और 150 सेंटर में जो है, हर एक सेंटर में जो है 100 लोगों को, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उनको सबको जो है टीका लगने वाला है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल में यहाँ की तैयारियां जोरदार तरीके से की गई है। यहाँ पे हर किसी को पूरी तरीके से, यहाँ पे जो जिसको टीका लग रहा है हर तरीके से उनके लिए एक वेटिंग रूम तैयार किया गया है, जहाँ पे पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि इनको आधे घंटे के दरमियान कोई किसी तरीके की अगर परेशानी आती है तो उन पर डॉक्टर जो है नजर रखे हुए हैं। जी स्वाति, वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना रहा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर हमीदिया के गांधी मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। क्या आम नागरिकों को कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, और पूरा ट्रायल जो है उनके सामने ही किया गया। जो भी टीका लगाया गया, संजय यादव जी को, जो सफाई कर्मी है वहाँ के, उनको टीका लगाया गया। उसके बाद जो डॉक्टर थे उनको भी टीका लगाया गया, गोयनका जी को। तो उनके ऊपर पूरी तरीके से आधे घंटे तक निगरानी रखी गई, और उसके बाद उन्होंने खुद ही फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा कि किसी भी तरीके की जो है आम जनता को भ्रमित या फिर किसी भी तरीके के डर रखने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से ये वैक्सीन जो है सेफ है। जी, हमारे साथ इंदौर से गणेश भी जुड़े हुए हैं। गणेश, इंदौर में कितने स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना भी शुरू हो गया है, तो सबसे पहले इंदौर में किसको सबसे पहला टीका लगा, आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं रही वो आपसे जानना चाहूंगी। हाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लंबे समय के बाद अब लोगों ने नए साल पर कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जंग जीतने के लिए अब तैयार हो चुका है। ऐसे में आज 16 जनवरी को अब इंदौर और समूचे प्रदेश व भारत देश में अब कोरोना वैक्सीन
आज से लगाना प्रारंभ हो गई है निश्चित तौर पर। और इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में ऐसे 5 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इंदौर की अभी हाल फिलहाल बात करें तो सबसे पहले जो वैक्सीन सेंटर जो सेंटर बनाए गए हैं वो करीब 5 सेंटर हैं जहां पर 100 लोगों को क्रमशः वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर बात करें सबसे पहले की तो प्रथम रूप से अभी अगर इंदौर में बात करें तो सफाई कर्मियों को सबसे पहले मौका दिया जा रहा है जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जी आपसे जानना चाहेंगे गणेश कि इसका कोई साइड इफेक्ट की कोई खबर तो नहीं है, और यदि ऐसी कोई खबर नहीं है फिर भी इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य केंद्रों में? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य जो विभाग है और प्रशासन है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उसका किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लोगों को लगातार जागरूकता अभियान के तहत इस महज से जोड़ भी रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट की अगर इंदौर की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस पर सतर्क है और इसको लेकर WHO और कई ऐसे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं। वैक्सीन लगाने के बाद जैसे 30 मिनट तक वहां पर कम से रुकना होगा, उस पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है ताकि अगर इसका कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है जिसपे कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या फिर इस वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बने, उसको लेकर प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से सक्रिय है। जी स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भोपाल में ऐसा कोई मामला सामने आया कि इस वैक्सीन को लगाने से कोई साइड इफेक्ट नजर आया हो, चक्कर वगैरह आ गए हो, या अगर इस तरीके की कोई खबर नहीं भी आई फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से इसको लेकर उसने तैयारियां कर रखी है, आपसे जानना चाहूंगे। अभी तक तो किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। हम लोग खुद यहाँ पर सुबह 10 बजे से यहाँ पे JP हॉस्पिटल में मौजूद है। हम लोग वहाँ पे हमीदिया हॉस्पिटल में भी गए थे, गांधी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे हमारे सामने जो है 6 जो वर्कर्स है, स्वास्थ्य वर्कर्स है, उनको जो है वैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद में यहाँ पे JP हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर JP हॉस्पिटल में भी आज के दिन जो है 100 जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वैक्सीन लगनी है, उनके लिए वेटिंग रूम यहाँ पे तैयार किया गया है। हमने जाकर वहाँ पर 2 लोगों से बातचीत भी की। उनका यही कहना था कि अभी तक आधा घंटा हो गया और हमें किसी तरीके की ना कोई घबराहट है या फिर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही है। उनके साथ में वहाँ पर 2 डॉक्टर्स भी मौजूद थे, यही सारी चीजें देखने के लिए कि इनको किसी भी तरीके का अगर कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत की तुरंत इस पर कोई जो कार्रवाई है। जी स्वाति, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जो गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं आती और वैक्सीन को एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर में रखना होता है, तो जहां पर ऐसे हालात हैं जहां पर लाइट नहीं आती है, टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना मुश्किल है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं या की गई हैं? जी हर जगह पे, हर एक सेंटर पे जो है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है वैक्सीन के लिए। साथ में ही इमरजेंसी के लिए जहाँ पर अगर ऐसी कोई परेशानियां आ जाती है तो पूरी तरीके से जो है हर तरीके से यहाँ पे पूरी किसी भी तरीके की सरकार ने इस बार कोई भी खामियां नहीं छोड़ी है और पूरी तरीके से यही कोशिश रहेगी कि जब अगर लाइट व्यवस्था नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ये सारी व्यवस्था की। जी स्वाति, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को देने के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टीकाकरण की शुरुआत की और लगभग देश के अलग अलग राज्यों में ये टीकाकरण शुरू हो गया है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरडीए ने कहा डॉक्टर कोवैक्सीन लगाने को लेकर संशय में है। बता दें कि कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। आरडीए ने इस बात को कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से कोवैक्सीन लगवाने से किया डॉक्टर ने इनकार। आरएमएल के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है। आरएमएल के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वैक्सीन पर सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगाई जाए। दिल्ली से बड़ी खबर, कोवैक्सीन लगवाने से आरएमएल के डॉक्टर्स ने किया इनकार। एक पत्र लिखकर टीका लगवाने से इनकार किया है। कोविशील्ड लगवाने की बात कही है। दिल्ली से बड़ी खबर, कोवैक्सीन लगाने से किया गया इनकार। आरएमएल के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया इनकार।
आरएमएल के डॉक्टर एसोसिएशन ने वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगाने की बात कही है डॉक्टर्स ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से कोवैक्सीन लगवाने से किया इनकार। एक पत्र लिखकर टीका लगवाने से इनकार कर दिया डॉक्टर्स ने। आलिया ने कहा डॉक्टर कोवैक्सीन लगवाने को लेकर संशय में है और आरएमएल आदि का कहना है कि कोवैक्सीन का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें कोविशील्ड लगाई जाए, हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, आरएमएल के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की बात कही है। कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगाने की बात कही जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।